प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने मातृशक्ति को 33% आरक्षण देने के लिए ईमानदारी से प्रयास किया है, जिसे देश और दुनिया ने देखा है। उन्होंने कहा कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने के दौरान विपक्ष ने सहयोग भी दिया था, लेकिन कुछ तकनीकी प्रक्रियाओं से जनगणना और डिलिमिटेशन के कारण इसे लागू करने में समय लगा था। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके जैसे दलों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने दोहराया कि भाजपा सरकार नारी शक्ति के अधिकारों की लड़ाई को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाती रहेगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ऑनेस्ट कमिटमेंट देश की मातृशक्ति के साथ था और उसको पूर्ण करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ईमानदार प्रयत्न किए, प्रयास किए। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर के होती है कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करने का जब वक्त आया लोकसभा में, राज्यसभा में, उस वक्त कांग्रेस के लोगों ने समर्थन किया, सहयोग दिया और कहा कि इसको तुरंत लागू करना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो टेक्निकल कुछ इश्यूज थे, क्योंकि सीट्स इंक्रीज होनी थी एक बात, दूसरा डिलिमिटेशन होनी थी और उससे पहले सेंसस होना था। और अभी तक जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के अंतर्गत है कि सेंसस पहले होगा और सेंसस पहले होने के बाद फिर डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन पूरा ना होने के कारण सेंसस पूरा ना होने के कारण सेंसस का प्रोसेस शुरू हुआ लेकिन पूरा होने बाकी है। अभी तय किया प्रधानमंत्री जी ने कि हम डिलिमिटेशन पर जाएं और 2011 की सेंसस को बेस मान करके चलें और 2029 में इस बिल को लागू करना है। मातृशक्ति को उनका अधिकार देना है। 33% आरक्षण का जो वादा किया उस वादे को पूरा करना है। अगर सेंसस करते हैं, सेंसस करने में वक्त लगेगा, फिर उसके बाद डिलिमिटेशन में वक्त लगेगा, तो 2029 तक लागू करने की दृष्टि से इसमें पेचीदगी आ रही थी। इसलिए इस विशेष अधिवेशन को लोकसभा का, राज्यसभा का बुला करके एक ईमानदार प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किया और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और उन्हें विनम्र आग्रह किया विपक्ष के सारे दलों से कि आओ राजनीति से ऊपर उठ करके हम इस बिल को पारित करें ताकि हमारे देश की माताओं बहनों को जो अधिकार है उस अधिकार को हम दे सकें। लेकिन कांग्रेस ने बहुत तर्कहीन पक्ष रखा अपना। छोटी छोटी बातों को लेकर के न तथ्य थे न तर्क थे और बात करते करते जो राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जिस प्रकार से कह सकता हूं मैं बचकाना हरकत की है, जिसको पूरे सदन ने देखा, पूरे देश ने देखा है। वहां जादूगर की बातें करने का एक्ट पर आप जब बोल रहे हैं, आपको फैक्ट्स पर बोलना चाहिए, आपको एक्ट के प्रोविजन पर बोलना चाहिए। आप क्या अमेंडमेंट चाहते हैं, आप उसमें बात कौन सी चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो सारी बातों को लेकर के एक तमाशा बना दिया। और कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति दिखती है कि जिस तरह की वो भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था, विचलित से थे वो। कुछ एक तो रहते ही ऐसे हैं वो, पूरे उनका जीवन का अगर पूरा इस तरह का हम देखें तो पूरा मामला तो हीरा ही रहता है। कुल मिलाकर के मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन कुल मिलाकर के तर्क नहीं था, तथ्य नहीं था और विरोध करना था, सिर्फ विरोध करना था। और महिला आरक्षण बिल लागू ना हो सके, इसमें कांग्रेस और उनके सहयोगी दल पूरी तरह से अब एक्सपोज हुए हैं। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बारीकी से, बहुत विस्तार से सारा पक्ष रखा और उन्होंने कहा हम कमिटेड है, हमारा होनेस्ट कमिटमेंट है देश की मातृशक्ति के साथ। हमारा संघर्ष उस दिशा में लगातार जारी रहेगा जब तक ये आरक्षण लागू नहीं हुआ है। हमारी कमिटमेंट जो है वो फुल और फाइनल है और आने वाले समय में
फिर प्रयत्न करेंगे, फिर प्रयास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।